मूवी की शुरुआत होती है 1898 से, जहाँ लंदन शहर में जॉन पैटरसन नाम का एक आदमी रहता है। जॉन एक सिविल इंजीनियर है जिसको ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। अब जॉन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट जॉन से कहता है कि उसे अफ्रीका के साबो में ब्रिज बनाना है और उसे वो ब्रिज 5 महीनों के अंदर बनाना होगा। अब जॉन उस ब्रिज को बनाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद जॉन साबो के लिए निकल जाता है। जॉन के साथ एंगस नाम का आदमी भी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। अब जॉन साबो पहुंच जाता है, जहां पर जॉन की मुलाकात सैमुअल नाम के आदमी से होती है। इस ब्रिज पर काम करने के लिए ज्यादातर वर्कर्स इंडिया से लाए गए होते हैं, जिनका लीडर अब्दुल्ला नाम का आदमी होता है। अब सैमुअल जॉन को बताता है कि यहाँ पर टोटल 3000 वर्कर्स काम करते हैं। जिसके बाद जॉन वहाँ के डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। अब डेविड जॉन को अपने एक पेशेंट से मिलाता है जिसका नाम करीम होता है। डेविड जॉन को बताता है कि करीम अपने गधे के साथ कहीं जा रहा था, तभी उस पर एक शेर ने अटैक कर दिया। वो शेर करीम के गधे को अपने साथ ले गया, इसलिए करीम की जान बच गई। अब जॉन डेविड से कहता है कि वो उस शेर को संभाल लेगा, क्योंकि उसने इंडिया में एक टाइगर का शिकार किया था जब वो वहाँ पर ब्रिज बना रहा था। अब रात को जॉन एक गन लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है और शेर के आने का इंतजार करने लगता है। एंगस भी जॉन के साथ पेड़ पर शेर का इंतजार करता है, पर एंगस थोड़ा डरा हुआ होता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी शेर का शिकार नहीं किया था। अब काफी रात हो जाती है पर शेर नहीं आता। अब एंगस भी वहीं पेड़ पर सो जाता है। तभी अचानक जॉन को कुछ हलचल सुनाई देती है। अब वो शेर जैसे ही वहाँ पर आता है, जॉन उसे एक ही शॉट में मार देता है। नेक्स्ट डे सभी लोग शेर की बॉडी को उठाकर सेलिब्रेट करते हैं। अब उनके दिल से शेर का डर निकल चुका था, लेकिन तभी हमें झाड़ियों के बीच छुपे हुए एक दूसरे शेर को दिखाया जाता है। जिसके बाद जॉन की मुलाकात एक महीना नाम के आदमी से होती है। महीना ने अपने हाथों से ही एक शेर को मारा था, इसलिए सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे बहुत बहादुर मानते थे। अब सैमुअल जॉन को एक लॉकेट तोहफे में देता है। वो लॉकेट उसी शेर के नाखूनों से बना था जिसे जॉन ने मारा। सैमुअल जॉन से कहता है कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा और उसे अफ्रीका की याद दिलाएगा। अब जॉन उस लॉकेट को रख लेता है। अब उसी रात कोई चीज महीना को खींचकर झाड़ियों में ले जाने लगती है। वो वही दूसरा शेर होता है। अब महीना खुद को बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। वो शेर महीना को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों को महीना की बॉडी जंगल में मिलती है। अब डेविड महीना की बॉडी को एग्जामाइन करता है और इन्हें बताता है कि पहले उस शेर ने महीना की स्किन उतारी ताकि वो उसका खून पी सके, जिसके बाद उसने महीना को खाना स्टार्ट किया। ये सब सुनकर ये लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि कोई भी शेर ऐसे नहीं खाता। अब ये महीना की बॉडी को जला देते हैं। अब जॉन एक बार फिर से रात को पेड़ पर चढ़ जाता है और शेर के आने का वेट करता है, पर इस बार जॉन की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन को पता चलता है कि शेर एक और आदमी को अपने साथ ले गया जो एक वर्कर था। अब सभी वर्कर काफी डर जाते हैं और काम करने से मना करने लगते हैं। तब जॉन उन सबको समझाता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब सैमुअल जॉन को बताता है कि ये सब यहाँ चारों तरफ से फेंसेस लगाएंगे और रात भर आग जलाएंगे ताकि वो शेर इनसे दूर रहे। अब जॉन सैमुअल की बात से एग्री करता है और सबसे कहता है कि अब रात को कोई भी बाहर अकेला नहीं जाएगा। अब ये सब फेंसेस की दीवार बनाने में लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन को उसकी वाइफ का लेटर आता है। वो उससे मिलने सावो आना चाहती क्योंकि उसकी वाइफ को बेबी होने वाला होता है। अब जॉन अपनी वाइफ के लेटर को पढ़ ही रहा होता है, तभी दूसरी तरफ वो शेर उन वर्कर्स पर अटैक कर देता है। अब जॉन, सैमुअल और एंगस उस शेर को मारने जाते हैं जो एक वर्कर्स को मारकर खा रहा होता है। जॉन उस शेर को शूट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर दूसरा शेर आ जाता है जो इन पर अटैक कर देता है। अब जॉन और सैमुअल तो उससे बच जाते हैं, पर एंगस उस शेर के अटैक से मारा जाता है। अब सभी वर्कर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि वो शेर नहीं है, कोई शैतान है। अब अब्दुल्ला जॉन से कहता है कि सारे वर्कर्स घर जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर रॉबर्ट जॉन से मिलने आता है। तब जॉन उससे कहता है कि उसने रॉबर्ट से यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भेजने को कहा था। तब रॉबर्ट कहता है कि हमें सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है। अब रॉबर्ट जॉन से एंगस के बारे में पूछता है। तब जॉन उसे एक कॉफिन की तरफ इशारा करके बताता है कि एंगस उस कॉफिन में है, यानी एंगस अब मर चुका है। अब जॉन रॉबर्ट को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां डेविड उसे बताता है कि उन शेरों ने अब तक 30 लोगों को मार दिया है। तब रॉबर्ट जॉन से कहता है कि अगर उसने यहाँ पर सोल्जर्स भेज तो सब उसका मजाक बनाएंगे कि वो एक शेर से डर गया। अब जॉन रॉबर्ट को एक केज दिखाता है जिसे उसने उन शेरों को पकड़ने के लिए तैयार किया था, पर रॉबर्ट उस ट्रैप का मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। जिसके बाद रॉबर्ट जॉन से कहता है कि उन्हें एक अच्छे हंटर की ज़रूरत है, इसलिए वो एक हंटर को यहाँ भेजेगा।
जिसके बाद जॉन 3 आदमियों से मिलता है जिनका निशाना बहुत अच्छा होता है। अब वो तीनों आदमी रात में उस केव के अंदर शेर के आने का इंतजार करते हैं, पर जब वहाँ पर शेर आता है तब ये तीनों काफी डर जाते हैं और इसी हलचल में इनसे वहाँ पर रखा लैंप गिर जाता है। वहाँ चारों तरफ सूखी घास होती है, इसलिए वहाँ पर आग लग जाती है और शेर भी केज को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे अब्दुल्ला जॉन पर भड़कने लगता है। वो जॉन को ही इन सब चीजों का जिम्मेदार मानता है और उससे कहता है कि जब से वो यहाँ पर आया है तभी से ये सब शुरू हुआ है। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है और अब्दुल्ला के सर पर गन तान देता है और उसे शांत हो जाने के लिए कहता है। यह आदमी वही हंटर होता है जिसे रॉबर्ट ने यहाँ पर भेजा होता है। इसका नाम रेमिंगटन होता है। रेमिंगटन एक बहुत अच्छा हंटर होता है। रेमिंगटन और सैमुअल एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते। रेमिंगटन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया होता है जिन्हें मसीही कहा जाता है। रेमिंगटन उन शेरों को मारने के एक्सचेंज में 10 गायों की मांग करता है। अब जॉन रेमिंगटन को बताता है कि इन शेरों ने अब तक 40 लोगों को मार दिया है और कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब रेमिंगटन उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। तब वो कहता है कि यहाँ पर ब्लड की बहुत स्मेल आ रही है जो उन शेरों को अट्रैक्ट करती है, इसलिए इन्हें एक नया हॉस्पिटल बनाना चाहिए। अब उसी रात मसई कबीले वाले एक रिचुअल करते हैं जिसमें वो गाय का ब्लड निकालकर रेमिंगटन को पिलाते हैं ताकि शिकार के टाइम उसका डर खत्म हो जाए। अब डेविड जॉन को अपनी गन देता है और उससे कहता है कि वो कल उनके साथ शिकार पर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे नए हॉस्पिटल का काम संभालना है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब उन शेरों का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब रेमिंगटन जॉन को पहाड़ी पर जाने के लिए कहता है ताकि वो उन सब पर नजर रख सके। अब वो सभी लोग घने जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वो शेर जॉन के ठीक सामने आ जाता है। तब जॉन उसको शूट करने की कोशिश करता है पर उसकी गन नहीं चलती। तभी वहाँ पर रेमिंगटन और सभी लोग आ जाते हैं। अब रेमिंगटन उस शेर पर फायरिंग करने लगता है जिससे वो शेर वहाँ से भाग जाता है। अब रेमिंगटन जॉन से पूछता है कि उसने शेर पर गोली क्यों नहीं चलाई। तब जॉन कहता है कि उसकी गन ही नहीं चली। तब सैमुअल कहता है कि ये गन डेविड की है। अब मसीही लोग उन शेरों को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये शेर नहीं है, ये कोई शैतान है, इसलिए वो सब उन शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट डे इन लोगों ने एक नया हॉस्पिटल बना लिया होता है। अब रेमिंगटन इनसे कहता है कि ये लोग पुराने हॉस्पिटल को उन शेरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब रात को जॉन और रेमिंगटन पुराने हॉस्पिटल पर जानवर का ब्लड डालते हैं और कुछ गायों को उसके चारों तरफ बांध देते हैं ताकि वो शेर उनसे अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आए और ये उनका शिकार कर सकें। अब ये दोनों वहाँ पर शेरों का इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नया हॉस्पिटल जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर बना था, वहाँ पर सभी पेशेंट लैंप बुझाकर सोने चले जाते हैं। तभी वो शेर उन सब पर अटैक कर देते हैं। अब डॉक्टर डेविड उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। तब सैमुअल उससे वहाँ जाने से मना करता है, पर डेविड उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ चला जाता है। उधर जॉन और रेमिंगटन को भी पता चल जाता है कि उन शेरों ने नए हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया है। अब वो लोग वहाँ जाते हैं, पर जब तक वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तब तक वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उन शेरों ने सभी को मार दिया होता है, जिनमें डॉक्टर डेविड भी होता है। अब सभी वर्कर्स वहाँ से काम छोड़कर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन और रेमिंगटन उन शेरों की गुफा में जाते हैं, जहाँ उन्हें हर जगह इंसानों के कंकाल बिखरे मिलते हैं, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब तक इन शेरों ने लगभग 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया होता है। अब जॉन रेमिंगटन को एक मचान दिखाता है जिस पर चढ़कर वो उन शेरों का शिकार करे। ये उसने इंडिया में सीखा था। अब रेमिंगटन जॉन को अपनी रिवॉल्वर देता है, जिसके बाद ये दोनों रात में उन शेरों को मारने के लिए उनका इंतजार करते हैं। इन्होंने एक बंदर को उन शेरों का चारा बनाया था क्योंकि शेरों को बंदर की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं होती। अब वहाँ पर शेर आ जाता है, पर तभी जॉन पर एक बाज अटैक कर देता है, जिससे जॉन मचान से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही शेर जॉन पर अटैक करता है, वैसे ही जॉन उसे रेमिंगटन की दी हुई रिवॉल्वर से शूट कर देता है, जिससे शेर घायल हो जाता है और जंगल में चला जाता है। अब ये लोग काफी देर तक उसे ढूंढते हैं, पर वो इन्हें नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक वो शेर पीछे से जॉन पर अटैक कर देता है। रेमिंगटन उसे देख लेता है और उसे तुरंत अपनी गन से शूट कर देता है, जिससे वो शेर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद उसी रात ये सभी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन की वाइफ अपने बेबी को लेकर जॉन से मिलने सावो आती, पर तभी वो शेर उन पर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। पर तभी जॉन की आंख खुल जाती है, यानी जॉन सपना देख रहा होता है। अब जब जॉन रेमिंगटन से मिलने उसके टेंट में जाता है तो उसे वहाँ पर रेमिंगटन नहीं मिलता। वो दूसरा शेर रेमिंगटन को अपने साथ ले जाता है। अब इनको रेमिंगटन की बॉडी थोड़ी दूर झाड़ियों में मिलती है। अब जॉन और सैमुअल रेमिंगटन की बॉडी को जला देते हैं और उसके साथ उन झाड़ियों को भी आग लगा देते हैं।
जिसके बाद जॉन शेर को बुलाने के लिए गन से फायर करने लगता है। अब शेर वहाँ पर आ जाता है और जॉन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर जॉन उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। सैमुअल भी जॉन के सामने वाले पेड़ पर ही होता है। अब सैमुअल जॉन की तरफ अपनी गन फेंकता है, पर जॉन उसे पकड़ नहीं पाता और गन नीचे गिर जाती है। अब जॉन के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो पेड़ से नीचे कूद जाता है और उस गन को उठा लेता है। अब जैसे ही वो शेर नीचे आकर जॉन पर अटैक करता है, तभी जॉन उसे गन से शूट कर देता है, जिससे वो दूसरा शेर भी मारा जाता है। अब साबो से उन शेरों का डर खत्म हो जाता है और अब सभी वर्कर्स भी वापस आ जाते हैं और ब्रिज का काम पूरा करते हैं। अब जॉन की वाइफ अपने बच्चे को लेकर जॉन से मिलने वहाँ पर आती है और जॉन भी अपनी वाइफ और बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।